हाँ, देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 शुरू कर रहे हैं आप। और इसमें देखो प्रश्नावली 7.2 शुरू करने से पहले विभाजन सूत्र के बारे में बात करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि जो सवाल इसमें आएंगे 7.2 प्रश्नावली में वो इसी सूत्र पे आधारित हैं। तो ये सूत्र लगेंगे, ये इसके दो टाइप और हैं, तो ये हम समझते हैं क्या है। ठीक है, और देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है दो बिंदुओं a x1 y1 b x2 y2, दो बिंदु हैं कोई, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु pxy के निर्देशांक हैं। तो अगर देखिए इनको विभाजित करने वाले बिंदु pxy के निर्देशांक, जैसे मान लो ऐसे समझ लो इसको, जैसे कोई लाइन है, दो बिंदु यहाँ पे a ये x1 y1 और यहाँ पे b x2 y2, दो बिंदु है। अब यहाँ पे कोई बिंदु P है, कहीं भी है, यहाँ बीच में है, यहाँ पे है मान लो P बिंदु कोई। अब इसके निर्देशांक x y आपको पता करना है, ये P के निर्देशांक क्या पता करने हैं, x और y। अगर तो क्या करना है, तो ये सूत्र लगाना है। ये विभाजन किसी चीज़ को, किसी इसको लाइन को विभाजित कर रहे हैं तो उस पर कौन से बिंदु आएंगे इसके लिए होता है, इसीलिए इसका नाम विभाजन सूत्र है। ठीक है, अब ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा इसका जब सवाल हल करेंगे तब। अब देखो यहाँ पे सूत्र कैसे आपको याद करना है, बहुत आसान है। अब ये विभाजित किसमें कर रहा है, इसका रेशो भी दिया होगा। ये जो रेशो दिया ना, अनुपात, हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अनुपात। ये जो अनुपात दिया है m1 m2, इस अनुपात में विभाजित करेगा। अब m1 m2 अनुपात 3:2 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह। ठीक है ना, तो अनुपात में जो वैल्यू होगी वो m1 m2 की होगी। अब सूत्र क्या, कैसे इसका आएगा, देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये x की वैल्यू है और ये y की, x और y के लिए हैं ये दोनों। ठीक है, बीच में कॉमा है। अब ये याद करना बहुत आसान है। देखो m1 x2 + m2 x1, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो x की वैल्यू के लिए क्या करना है हमें, देखो m1 + m2, ठीक है, m1 + m2 अपॉन m1 + m2, इसके साथ में यहाँ इंटू करना है कि यहाँ इंटू करना है। तो देखो इंटू क्या करना है, x2 और x1, इधर x2 का इंटू और इधर x1 का। पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फिर कॉमा, फिर y के लिए देखेंगे। पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो कौन सा दूरी सूत्र, वो क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इस तरह था ना। तो x2 ही यहाँ पे भी पहले आ रहा है, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, ऐसे याद कर लेंगे। तो देखो m1 x2 + m2 x1, m1 + m2, यहाँ नीचे जो वैल्यू हर में जो है ये अंश होता है, ये हर होता है, ये m1 + m2 रहेगा। यहाँ भी m1 m2 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या, देखो m1 m2 अपनी जगह पे, ठीक है, ये y2 y1 होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख गया। ठीक है, y2, देखो y2 और y1 यहाँ पे आ जाएगा, m1 y2 + m2 y1। ठीक है, तो ये सूत्र जो है काफ़ी आसान है। यानी हमें शुरुआत कैसे करनी है, m1 x2, पहले x2 रहेगा, फिर x1 रहेगा, फिर m2 x1, बाकी ये तो वही रहेगा m1 + m2, यहाँ पे भी सेम है। और यहाँ पे x2 x1 था, यहाँ y2 y1 है। ठीक है, आराम से याद रहेगा ये। अब आते हैं हम बात इसकी करते हैं कि यदि P रेखाखंड जो है, ये जो P है, वो उसका जो अनुपात है वो k:1 के अनुपात में अगर विभाजित है, m1 m2 में नहीं, अगर k:1 के अनुपात में विभाजित है तो क्या होगा, वही है सेम, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। वो क्या रहा है, देखो m1 की जगह पे k आ गया, m2 की जगह पे 1 आ गया। अब देखो m1 x2 था तो m1 की जगह क्या आ गया, k, और फिर क्या था m2 x1, तो m2 कितना, m2 तो 1 है, तो 1 का इंटू x1 में करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए यहाँ पे अकेला x1 लिखा है। तो इसीलिए अब यहाँ पे आ गया। और फिर k y2, k किसकी जगह है, m1 की जगह है, तो m1 y2 है, तो क्या आ गया k y2। इधर m2 कितना है, 1 है, तो m2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये y1 आ गया। और ये k+1 दोनों को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ m1 m2 है, यहाँ k+1 है। ठीक है, अच्छा अब विशिष्ट स्थिति अगर होती है तो क्या करेंगे, देखो एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1, विशिष्ट स्थिति वो होती है जिसमें 1:1, यानी कि जो अनुपात है वो 1:1 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये है, देखो इसको ऐसे समझ लो सरल भाषा में, दो बिंदु अगर A और B हैं, उनको बिल्कुल कैसे विभाजित कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसको मध्य बिंदु पे विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, यानी इनके बिल्कुल मध्य में कोई बिंदु है अगर P, ठीक है, तो उसके जो निर्देशांक होंगे, वो निर्देशांक जो होंगे x y जो भी निर्देशांक होंगे वो किस में विभाजित होंगे, वो इस तरह उसका जो
हल करने का तरीका वो ये है, x1 प्लस वाई x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये सबसे आसान होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे क्या है, यहाँ पे जो भी बिंदु होंगे जैसे 2 3 और 3 4 मान लो ऐसे हैं, तो इस सूत्र के हिसाब से क्या आ जाएगा, देखो ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, तो x1 प्लस x2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 3 प्लस 4 अपॉन 2, 3 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये अब सवाल हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसके जो सवाल हैं उनको। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन लिख लिया है मैंने। अब जो सूत्र बताए थे वो सही से समझ में अब आएंगे कैसे यूज हो रहा है उनका। देखो यहाँ पे लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आपको एक बिंदु है, मान लो P कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, जो बिंदुओं, इसको A और B मान लो। ठीक है, ये दो बिंदु हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, यानी ये M1 M2 का काम करेंगे। यहाँ पे ये 2:3 क्या है, ये M1 और M2 मान लेना है। ठीक है, के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो हल। अब उस बिंदु के निर्देशांक, तो माना बिंदु P के, वह बिंदु P है, माना वह बिंदु P x y है। x और y की वैल्यू आ जाएगी इसके निर्देशांक पर। ठीक है, P x y है जो बिंदुओं इसको A मान लो, इसको B मान लो, A -17 और B 4-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो वह बिंदु जो है P x y है, विभाजित करता है, लिखो बिंदु विभाजित करता है। ठीक है, अब विभाजित मतलब बांटता है, तो इसमें क्या लगेगा, विभाजन सूत्र जो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो लिखेंगे तब विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र मैंने क्या बताया था, अभी याद कराया था। देखो m1 x2 प्लस m2 x1, पहले x2 फिर x1 आएगा, m1 m2 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में क्या था m1 प्लस m2, बहुत आसान है। अब m1 अब y2 आ जाएगा m1 के साथ, m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, लो ये फॉर्मूला हो गया। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा जोर डाल के बताया था, याद रहे आपको, फॉर्मूला तो याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए m1 m2 की वैल्यू, m1 की कितनी है 2, m2 की कितनी है 3, बाकी अब x1 x2 ये कहाँ से पता चलेंगे हमको, ये यहाँ से पता चलेंगे। देखिए A और B से, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, और ये जो वैल्यू फाइंड होंगी ये x और y की वैल्यू, कौन सा x y, x ये y ये वाली। ठीक है, इसको यहाँ लिखना नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो m1 x2, m1 कितना है 2 है, तो 2 इंटू x2 कितना है, देखो 4, प्लस m2 x1, m2 कितना है, देखो m2 3 है, और इंटू x1 कितना है -1, तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस, क्योंकि माइनस आ गया इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 m2 कितने 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3, कॉमा m1 तो वही रहेगा 2, m1 कितना है 2, और इंटू y2 की वैल्यू जब देखो y2 कितना है -3, तो ब्रैकेट में लिख दो -3। ठीक है, इसके बाद प्लस m2 y1, और प्लस m2 कितना है, m2 3 है, 3 इंटू y1 कितना है, y1 7 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, ये तो रख दी वैल्यू हमने। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, प्लस देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, तो माइनस कर दो सीधे, 3 बन जा 3, अपॉन 3 और 2 5, 3 2 5। ठीक है, कॉमा अब देखो प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है, 3 दूनी 6, माइनस के 6 आएंगे। ठीक है, प्लस 7 21 बटे 3 और 2 5। ठीक है, अब 8 में से 3 घटा दो तो क्या बचेंगे 5 बटे 5। ठीक है, 5 तो इसके 8 में से 3 घटाए तो 5, और ये 5, कॉमा अब देखो 21 में से 6 घटा देंगे, बड़ी संख्या जिसकी उसी का चिन्ह आता है, जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा, तो प्लस का ही चिन्ह आएगा,
अब 20 में से 6 घटाते तो 14 आते, तो 21 में से घटा रहे हैं तो 15 आएंगे बटे 5। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,3, ये 1,3 आंसर आ गया। ये निर्देशांक किसके हैं, बिंदु P के, तो यहाँ P लिख सकते हैं साइड में इस तरह से, PXY लिखा है ना, ये तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना था, कुछ कठिन नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है ना। अब थोड़े से चेंज है वो सवाल और समझते हैं कैसे कैसे करने हैं।